नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है क्या? नीतीश कुमार रेड्डी, वाओ व्हाट अ गाय, इज अमेजिंग भैया। और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। और बॉलिंग भी कर सकता है वो बंदा जो 130 से 140 की पेस के अंदर बॉलिंग कर सकता है, वो एक प्रॉपर बॉलर है। इंडिया को एक और ऑलराउंडर मिल गया। हम तो जिसको कहते हैं ना, दुआएं मांग मांग थके, पाकिस्तान को कब कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलेगा। मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। नीतीश रेड्डी और साथ में जो वाशिंगटन सुंदर की 127 रन की जो पार्टनरशिप हुई है ना, उसने ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजा के रख दी है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले ये सोच रहे थे कि भाई साहब हम जो है वो हमारी जब बैटिंग आएगी तो आगे ही हमारे पास जो है वो 250-300 की लीड होगी और फिर आके हम T20 खेलेंगे और 200 रन और बना के इंडिया को हम जो 500 का टारगेट देंगे। कोई पूछे तो कहिएगा कि रेडी पूरे तबाह कर, लेकिन क्या फेटा लगाया जी। फिर उसके बाद नीतीश ने छक्के कराए, छक्के नहीं बोलना चाहिए, अट्ठे। उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीवेट बना दें। और बहुत ख़ास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में। और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, जो ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूँ तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने 2 बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। अभी तक नीतीश रेड्डी डटा हुआ है, खड़ा है भाई, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तिगनी का नाश नचा दिया है। क्या कमाल खेलता है यार ये लड़का। अभी इसकी एज क्या है भाई, कोई 22-23 साल ही है और इसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वालों को नानी याद करवा दी है। आप इस सीरीज में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोई बल्लेबाज खेला है ना, वो नीतीश रेड्डी खेला है। इस सीरीज में सबको पीछे छोड़ दिया, विराट कोहली को, जायसवाल को, KL राहुल को, शुभमन गिल को। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला इस सीरीज में बल्लेबाज बन गया भाई नीतीश रेड्डी। और जब जब जहां जहां इंडिया की टीम फंसी हुई नजर आई, यह बंदा आया, इसने आके अपनी काबिलियत दिखाई और इंडिया को मुश्किल से निकाला या इंडिया को शर्मनाक शिकस्त से बचा लिया है। और आज आप देख लें कि जो वो कितने मैचेस अभी हुए हैं, अभी अभी डेब्यू किया इसने और जो ऑस्ट्रेलिया में 100 बना दिया भाई। वहां पर जहां पर पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सारा क्राउड जो वो इंडिया के प्लेयर्स को गालियां तक दे रहा है, और वहां पर खड़े होके एक यंगस्टर ने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और उसने बता दिया है कि उसमें कितनी काबिलियत मौजूद है और वो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या कर सकता है। मैंने IPL में एक मैच में इसको देखा था, इसने वहां पर आके जो 50+ रन लगाए थे और वापस बॉलिंग करते हुए 2-4 विकेटें भी ले ली थी। मुझे वहां से ही अंदाजा हो गया था कि हार्दिक पांड्या को अगर कोई बंदा रिप्लेस कर सकता है ना, वो ये नीतीश रेड्डी है। ये टेस्ट भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, ODI भी खेलेगा। और आज कहीं ना कहीं मेरी उस सोच को इस बंदे ने सही साबित कर दिया है। 18 की खेली है, बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे। और मैं हैरान था इन आवाज़ों के ऊपर जो कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह पे एक परमानेंट, एक रेगुलर बैटर खिलाएं या एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। मैं खुद मानता हूं कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहना गलत है, बट बैटिंग ऑलराउंडर तो वो हैं नीतीश कुमार रेड्डी।
3-4 विकेट्स हैं, विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, मगर जिस तरह की बैटिंग की और जिस नंबर पे आके की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे खास बात, जब वो 99 के ऊपर खड़े थे और बॉल उनको फेस करना था, क्योंकि सिराज खड़े थे दूसरे एंड के ऊपर और 3 बॉलें उनको डक करनी पड़ी थी, पैट कमिंस की वो की, और फिर बैटिंग की तरफ आए नीतीश कुमार रेड्डी। हर्षा भोगले ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या फिर सिंगल लेंगे, अपनी सेंचुरी करेंगे, या रुक कर खेलेंगे और देखेंगे कि मजीद कितना के कम कर सकते हैं स्कोर जो ऊपर चढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने क्या किया, तीसरी बॉल के ऊपर सामने चौका लगाया और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आके उन्होंने सिंगल लिया। मीन के वो अपनी 100 भी किया और अपनी टीम के लिए भी खेले, और ये बहुत बड़ी सीख है यंगस्टर्स के लिए। मैं खुद सोच रहा था कि लड़का क्या करता है, इसका पता चलेगा अब ये क्या करता है, ये 100 कर रहा है, बड़ा खेल रहा है, सब कुछ है, बट टीम मैन कितने हैं वो इसका अंदाजा होगा। मैं भी जूम कर रहा था कि ये नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि पहले 1-2 बॉल में सिंगल लेके सिराज को सामने कर दे और अपने 100 के लिए खुश हो, वो टीम के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो ही किया उसने, सेकंड या थर्ड बॉल उसने सामने चौका लगाया और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल किया। और ये जो यंगस्टर जो मैच देख रहे हैं, मैच देखने से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपके ऊपर भी जब सिचुएशन आए तो आपने अपने 100 की तरफ नहीं देखना, आपने टीम की तरफ भी देखना। उस वक्त 124 का ट्रेल था टीम इंडिया के ऊपर, कि आप वो कितना कम कर सकते हैं। मतलब 100 तो आप करने हैं, मतलब आप जिसे बोलते हैं ना क्रिकेटर नहीं, आप खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी का काम यही होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट का सोचता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट टीम के लिए होता है। तो उसने क्या किया, सिंगल की तरफ नहीं गया, उसने बाउंड्री की तरफ किया, फिर सेकंड लास्ट के ऊपर लिया कि अब टीम के लिए खेलना, ना कि अपनी सेंचुरी के लिए खड़ा। और मुझे लगता है कि जो उनके लाखों करोड़ों जो क्रिकेट शायकीन इंडिया के स्पेशली देख रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशी की होगी। वैसे उनके वाले साहब भी वो मैच मतलब लाइव ही देख रहे थे, बट उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि एक क्रिकेटर जो 100 के ऊपर खड़ा है उसने उस वक्त भी अपनी टीम को प्रेफर किया, और ये बहुत से बडिंग क्रिकेटर्स के लिए एक सीख है। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG में जारी है। इस मुकाबले के तीसरे दिन 28 दिसंबर को भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल का खेल दिखाया है। नीतीश ने भारतीय टीम की पहली पारी में शतक जड़ा। नीतीश ने 171 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उन्होंने 10 चौके के अलावा 1 छक्का लगाया। नीतीश के छोटे से टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा है। जब नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर उतरे थे तो भारत का स्कोर 6 विकेट पे 191 रन था और उस पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन नीतीश की साहसी पारी ने भारत को संकट से उबारा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश ने इस दौरान वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 127 रनों की पार्टनरशिप की। इस साझेदारी के चलते रोहित ब्रिगेड फॉलो ऑन बचाने में कामयाब रह गई, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा तारीफ जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी की हो रही है। नीतीश कुमार रेड्डी को जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिली थी तो उन फैसलों पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। हालांकि नीतीश ने पर्थ टेस्ट में अपने डेब्यू पर ही आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब दिया। नीतीश ने पर्थ टेस्ट में 41 और 38 रन बनाए। इसके बाद इन्होंने एडिलेड टेस्ट में भी दोनों पारियों में 42 रन बनाए थे। गावा टेस्ट में नीतीश के बल्ले से 16 रन निकले, जो काफ़ी मूल्यवान रहे। तब नीतीश ने रविंद्र जडेजा के 7वें विकेट के लिए 53 रनों की पार्टनरशिप करके भारत को फॉलो ऑन बचाने में मदद की थी। हालांकि शुरुआत 3 टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऐसी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार रेड्डी को मेलबर्न टेस्ट के लिए ड्रॉप किया जा सकता है, मगर भारतीय टीम मैनेजमेंट का भरोसा इस युवा खिलाड़ी पर कायम रहा। अब 21 साल के नीतीश ने मेलबर्न टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करके फैंस का दिल जीत लिया है। नीतीश कुमार रेड्डी की क्रिकेटिंग जर्नी आसान नहीं रही है। नीतीश एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता ने उनके करियर के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। उन्होंने नीतीश का मार्गदर्शन किया और पालन पोषण किया। पिता की कड़ी मेहनत का फल ही है कि नीतीश आज इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार बन चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में नीतीश रेड्डी के बारे में बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में तो फ्रंट पेज पे जो है वो इसके ऊपर बात हो रही है। न्यूज़ चैनलों पे हेडलाइन बन चुका है कि एक 21 वर्षीय जो भारतीय युवा उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो मात्र 21 साल में ही टेस्ट शतक जो है वो बना देता है। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।